शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ होते रहते हैं और हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते भी हैं, लेकिन आज एक हल्की सी छोटी सी चिटचैट जो है आपकी उस आयरन लेडी के आयरन बल्कि एक बुलेट और ब्रेव किस्म के बेटे से करवाएंगे, जो पिछले 7-8 माह से अपनी वालदा की जुदाई के बावजूद इंतहाई बहादुरी के साथ जो है इस वक्त इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस वक्त ये सबसे छोटा पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की मुहिम चलाने वाला नौजवान, छोटा नौजवान है। ये सनम जावेद का बेटा है और इसका नाम है मोहम्मद इब्ने अतीकुर रहमान। इससे हम बात करते हैं कि अपनी वालदा की कैंपेन चलाने का प्लान था, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें अब शहजाद फारूक की कैंपेन का ये हिस्सा बन चुके हैं। तो मोहम्मद के बारे क्या जज्बात है, मोहम्मद क्या कहता है, ये इससे खुद सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद, क्या प्लान है? अभी भी वही है कि मरियम को किसी हाल से हराना जाए, वो कोई भी हो। कि मम्मा ने कहा है कि अगर मैं नहीं लड़ सकती लेकिन मरियम को ज़रूर आना है, तो आप मेरी टेंशन ना लें, आप शहजाद फारूक अंकल की कैंपेन में मेरी तरफ से जाएं। अच्छा मोहम्मद, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4। क्लास 4th में हैं आप। तो स्टडी के साथ साथ अब इलेक्शन में रह तो वैसे 8 दिन ही गए, किससे मैनेज करोगे? कर लेंगे जैसे करना है, बस मरियम को हराना है ना, तो पढ़ाई भी चल लेगी साथ साथ और कैंपेन भी चल लेगी। और अच्छा, क्या सोच के रखा था अगर मदर होंगी और तो फिर कैसे कैंपेन करनी थी? मम्मा के साथ जाके मम्मा की कैंपेन करनी थी, क्योंकि अगर फिर उनके पास बहुत टाइम भी होता। अब तो हमारे पास टाइम नहीं बचा था मम्मा की कैंपेन करने के लिए, तो हमने कहा कि अब बेहतर है कि हम शहजाद फारूक अंकल को ही लड़ने दें इलेक्शन और उनकी कैंपेन पे जाएं। उनके मतलब कल रैली पे मैं गया था। अच्छा, कल रैली पर गए थे? जी। क्या कुछ किया रैली पे, ज़रा उसका अहवाल तो बताओ। रैली पे मैं गया था शहजाद फारूक अंकल के साथ, मैं कैंपेन कर रहा था, सबको बुलवाया था मैंने। फिर हम सबको चीयर कर रहे थे कि आ जाओ सारे। फिर हमने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को स्टिकर्स बांटे। फिर वो हमारे साथ आए, उन्होंने रैली चलाई बहुत आगे तक। फिर हम पूरा शालामार से लेके मुगलपुरा तक गए थे। अच्छा, तो लोगों उन बच्चों को भी कहते हो और क्या पैगाम देते हो? बच्चे आते हैं आपको देख के ढेर सारे? मैं जैसे नहीं होंगे लेकिन टीनेजर्स होंगे। टीनेजर्स आते हैं। तो जो अब उस रैली में, कल तो आपने खैर रैली कवर की है, उसको आपने लीड भी करते रहे शहजाद फारूक की। अब आगे इलेक्शन डे पर क्या करोगे फिर? इलेक्शन डे पे वही बस पोलिंग स्टेशन का दौरा जी। भरपूर। जी। किस तरह क्या पहन कर जाते हो, क्या बन कर जाते हो? या खान के टाइगर? गले पे पीटीआई का झंडा लगाया होता है, झंडा पकड़ा होता है, पीटीआई के बैंड लगाए होते हैं और जाके बस पूरी तैयारी करके अच्छा, मुझे कन्विंस करना है, किस तरह करोगे? मैं सारी चीज़ें लेके जाऊंगा उधर जाके। नहीं, लाइक अगर सबको मैं कहूंगा वोटर हूँ और आप मेरे पास कैंपेन के लिए आ रहे हैं, तो व्हाट विल यू डू, हाउ टू कन्विंस मी? कि हम नारे लगाएंगे इमरान खान के, और हम लोगों को मतलब जैसे उनका साइकिल है तो हम ऐसे कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को आजकल मरियम से दुश्मनी चल रही है, पीटीआई के लोगों को, स्पेशली मेरी मम्मा को। तो अच्छा। लोग तो ऐसे कन्विंस होते हैं कि आप बस इमरान खान का नाम लो तो वो आ जाते हैं। तो इमरान खान और सनम जावेद, ये तो ब्रांड हैं इस टाइम, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं, मान जाते हैं आपकी बात। मतलब 100% श्योर हो कि जो आप कह कर आते हो लोग वही करेंगे फिर? अब जी। पक्का? जैसे हमने लीड तो किया है, इस बार धोखा कोई नहीं देगा, कोई भी पैसों के पीछे नहीं आएगा इस बार। बिरयानी के पीछे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि आप ज़्यादातर लोगों को भूखा मारना चाह रहे हो बिरयानी से, है ना? बिरयानी तो हम भी दे सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। वो ये पीटीआई वाले बिरयानी कब से देंगे? अभी कल दी तो थी। ऐसे कल बिरयानी खिला दी है? जी। ये किनको खिलाई है? पटवारियों को खिलाई है, किनको खिलाई है? नहीं, जो आए थे हमारी रैली पे उनको एज अ ट्रीट दिया है हाँ। कि हमारे वो हैं। तो और अब इलेक्शन डे पर क्या दोगे फिर? इलेक्शन डे पे जैसे हमने पिछली बार मम्मा की ज़मानत पे मिठाइयाँ बांटी थी, इस दफ़ा हम केक लाएंगे और मिठाइयाँ लाएंगे। अगर इमरान खान इलेक्शन जीता, जो 100% जीत ही गए, जीत भी गए। स्कूल में बच्चे पूछते हैं जी क्या कहते हैं? यही कि मम्मा का क्या हाल है। मैंने कहा आज जमानत हो जाएंगी इंशाल्लाह, आज जमानत तो लेकिन दोबारा पकड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अब चल रहा है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से बातचीत करते हो स्कूल में मैडम्स को और सर को? जी, या मैम ने पूछा था कि आपकी मम्मा इलेक्शन में खड़ी है। मैंने कहा खड़ी तो थी लेकिन हमने विड्रॉ कर लिया क्योंकि हमने शहजाद फारूक अंकल को
था मैं भी शालामार में रहती हूँ, मैंने भी उनको वोट देना है। अच्छा, एक वोट तो पक्का कर लिया, तो बाकी स्कूल के टीचर्स को किया? वो हमारे दोस्त रहते हैं उधर बहुत ज़्यादा शालामार में, तो वो कहते हैं कि हमने तो पीटीआई को वोट डालना है, और जो सारी टीचर्स हैं वो कहती हैं कि हम आपकी मामा को बहुत देर से देखते हैं, तो हम तो पक्का इमरान पक्का खान देख। को अच्छा, वोट आखिरी पैगाम क्या दोगे, क्या मैसेज रिकॉर्ड करवाओगे पीटीआई वोटर्स के लिए इलेक्शन डे के लिए? कि आप लोग ऐसे ही मजबूत बने रहना, जैसे इमरान खान अभी जेल में मजबूत है ना, उसने कोई भी उनकी बात नहीं मानी, डील नहीं की उनके साथ, वैसे वो टाइगर बन के आराम से बैठा हुआ है, तो वो आप लोग भी इलेक्शन वाले दिन तक ऐसे ही बैठे रहे। और इलेक्शन वाले दिन बैठे ही रहे या निकले भी? बैठे रहे जब तक इलेक्शन नहीं होते, लेकिन जब रैली या कोई आए तो उसके लिए सारे निकलें, पूरी और दुनिया इलेक्शन डे पे भी निकले जी, वोट के करने के लिए, लिए। साइलेंट ना रहे? नहीं। चलिए, ये बात हो रही थी हमारी मोहम्मद इब्ने अतीक साहब से, जो सनम जावेद के बेटे हैं और 4th क्लास के तालिब इल्म है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन डे पर साइलेंट ना रहे, ज़रूर निकलें, पूरा पाकिस्तान निकले, आप जिसको मर्ज़ी वोट दें, लेकिन अपने वोट को साइलेंट मत रखें, बाहर निकलें, वोट दें, और जमहूरियत जो है इस मुल्क के अंदर मज़ीद मजबूत से मजबूत करने के लिए अपना जो है वो काम करें। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।